All right, recording have just started. Just wait a minute. Okay. It will take a while to start the screen share. Just a minute. ऑलराइट, तो ये सब कुछ चीजें हमने यहाँ पे देखी थी पिछले क्लास के अंदर. दीज आर द फ्यू थिंग्स वी हैव सीन इन द क्लास अबाउट पॉल्यूशन ऑफ गंगा. मैंने टर्टल के बारे में भी यहाँ पे कुछ मेंशन किया था. इन्होंने बीच में प्लान किया था कि टर्टल को रिलीज करेंगे गंगा के अंदर ताकि वो जाके डेब्रिज को खत्म करे और उससे आपका पॉल्यूशन थोड़ा कम हो. बट टर्टल का नंबर इतना ज्यादा नहीं है कि वो इतना सारा पॉल्यूशन को कंट्रोल कर पाएगा. तो ये सब हमने देखा था. देन वी हैव सीन दिस एग्जांपल ऑफ माय हाउ कैन वी रिवाइव द गंगा. ये हमने देखा था. इसमें आपने कुछ मुझे सजेशन दिए थे. आप कचरा डंप करना बंद करिए. इंडस्ट्री को रिवर के आसपास आप ग्रो मत होने दीजिए, मत मतलब सेटअप होने दीजिए. ट्रीटमेंट करिए वेस्टेज का, सीवेज का या आपके इंडस्ट्री वेस्ट का, और प्रोहिबिट करिए बाथिंग एंड वॉशिंग. तो ये आपके कुछ आपके लाइक आपने सोल्यूशन मुझे दिए थे जो आपके काफी सही भी थे. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय रीयूज, रिसाइकल एंड रिड्यूस. इन चीजों को हम यहाँ पे समझते हैं. इसके अलावा अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक क्रैब को लेके. क्रैब एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेस. किसको ये स्टोरी याद है क्रैब वाली? एनीवन रिमेंबर्स द स्टोरी ऑफ द क्रैब? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये तो याद रखिएगा, बाद में इसे हम डिस्कस कर लेंगे. तो चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस 3 R's. 3 R के बारे में यहाँ पे बात करते हैं जो है हमारे यहाँ पे रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज. तो इसको हम रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज को हम यहाँ पे समझते हैं. सो रिड्यूस का मतलब यहाँ पे ये होता है कि यार आप लेस रिसोर्सेज आप यहाँ पे यूज करो. आप इलेक्ट्रिसिटी बचाओ बाय स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट एंड फैन. अगर आप रूम में नहीं हो तो आप लाइट और फैन बंद कर दो. चालू रख के आ गए, कोई मतलब नहीं है. राइट. पानी का नल बिल्कुल आप बंद रखिए. अगर टैप आपका लीक कर रहा है देन एंश्योर दैट कि आप उसे बंद कर दे ताकि पानी का वेस्टेज ना हो. खाने का वेस्ट ना करें. सो पता है एक वे ऑफ लिविंग होता है, एक वे ऑफ लिविंग होता है जिसे हम कहते हैं मिनिमलिस्ट. कभी आप गूगल पे टाइप करेंगे तो आपको पता चलेगा. एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं मिनिमलिस्ट. मिनिमलिस्ट का मतलब होता है, ये वो लोग होते हैं जो काफी कम रिसोर्सेज को लेके रहते हैं, यूज करते हैं उन्हें और सर्वाइव करते हैं. तो इनके पास बहुत ही कम रिसोर्सेज होते हैं. मतलब घर पे भी अगर आप जाओगे तो इनके पास लाइक 2 चेयर होगी, एक टेबल होगा. राइट. दे विल यूज वेरी फ्यू थिंग्स एंड दे विल सर्वाइव. तो इससे क्या होता है, दे आर क्रिएटिंग अ वेरी लेस इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट. इससे क्या होता है, दे आर क्रिएटिंग अ वेरी लेस इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट. जैसे मैं आपको एक यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ. आपको ट्रैवल करना चाहिए वाया पब्लिक ट्रांसपोर्ट देन अ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट. इससे क्या होता है, आपका कार्बन इमिशन आपका कम होता है. अगर आप रोज बाइक लेके जा रहे हो, आप ज्यादा कार्बन इमिशन कर रहे हो. अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले रहे हो, आपका कार्बन इमिशन आपका कम हो जाता है, आपका कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा. तो ये सब चीजें करने से आप बेसिकली आप एनवायरमेंट को आप यहाँ पे प्रोटेक्ट कर पा रहे हो. राइट. सो लेस यूज करो रिसोर्सेज, सेव इलेक्ट्रिसिटी. पानी को आप यहाँ पे सेव कर सकते हो एंड डू नॉट वेस्ट वाटर. अच्छा, पानी को बचाने का एक और तरीका क्या हो सकता है आपके हिसाब से? व्हाट इज अनदर वे टू कंजर्व वाटर बाय योर वे? रेन वाटर हार्वेस्टिंग. बहुत सही. रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपको करनी चाहिए, जिसके थ्रू आप पानी को बचा सकते हो और उसके से आप पानी को लाइक कंजर्व कर सकते हो. फॉर्चुनेटली हिमाचल में पानी को लेकर दिक्कत नहीं आती. हिमाचल हैज एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर थ्रू आउट द लाइक स्टेट. इतनी दिक्कत नहीं आती. बट कुछ स्टेट्स होते हैं जहाँ पे पानी को लेकर दिक्कत आ जाती है. तो श्योरली उन्हें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए, जो भी सौरभ ने सजेस्ट किया. उसके थ्रू लोग पानी को बचा सकते हैं. राइट. मुझे एक और चीज बताइए, आप इलेक्ट्रिसिटी का कोई अल्टरनेटिव निकाल सकते हैं क्या? सर सोलर एनर्जी. राइट. जैसे आपने यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यहाँ पे जिक्र किया, वैसे ही आपने बिल्कुल से यहाँ पे आंसर दिया है ऑफ योर सोलर एनर्जी. आप अगर सोलर एनर्जी पे स्विच करते हैं, इफ यू स्विच टू अ सोलर एनर्जी, देन आप काफी ज्यादा आप एनर्जी बचा पाएंगे. क्या आप में से कोई है जो सोलर एनर्जी को यूज करता है? आप में से कोई? एनीवन? ऑलराइट.
So we do have few people, like we have this Rishi Kumar and we have like few more people who are actually conserving the like who are using solar energy. तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ. लाइक मेट्रो सिटीज में तो पता है क्या होता है यहाँ पे कि आपके अपार्टमेंट के ऊपर वो लोग सोलर पैनल लगा देंगे एंड उसके थ्रू आपका हीटर काम कर रहा है. हीटर मतलब आपका जो वाटर हीटर होता है वो आपका ऑपरेट करता है. सो बेसिकली जो भी आप पानी गर्म कर पा रहे हो वो आप सोलर एनर्जी से आप कर पा रहे हो. सो दैट इज समथिंग व्हिच इज बीन डन. तो इस तरीके से लाइक आप इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे कंजर्व कर रहे हो. बिकॉज अगर आप सोलर पैनल या सोलर एनर्जी अगर आप यूज कर रहे हो तो आपका एनर्जी कंजम्पशन काफी कम होता है. दैट्स वन थिंग. सेकेंड थिंग, आपको फायदा भी काफी होता है. आपके जो एक्सपेंसिव होते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी बिल तो आपके काफी कम हो जाते हैं. सो दैट इज समथिंग व्हिच कैन बी आल्सो बी डन ओवर हियर. तो ये चीज आप ध्यान. और डू नॉट वेस्ट फूड को तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं. यू कैन अंडरस्टैंड कि खाना जितना आप बचा सको उतना आप बचा पाओ. अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर खाना वेस्ट हो रहा है, समझो अगर आपका बहुत सारा खाना वेस्ट हो रहा है तो मैं उसको किस तरीके से यूज कर सकता हूँ? हाउ आई कैन यूज दैट थिंग? फिर उसको मिट्टी में सॉइल में इकट्ठा करके. ठीक है, सॉइल में इकट्ठा करके. तो अगर मैं अपने वेस्ट फूड को लेट्स से अपने वेस्ट फूड को मैं लेता हूँ यहाँ पे और उसे मैं सॉइल में डंप करता हूँ, राइट? तो इससे मुझे क्या फायदा हो सकता है? फिर कंपोस्ट पैदा होगी इससे. राइट. सो आई कैन एक्चुअली क्रिएट ऑर्गेनिक कंपोस्ट. बिल्कुल सी बात है. यहाँ पे मैं अपना ऑर्गेनिक कंपोस्ट यहाँ पे बना सकता हूँ जिससे मेरा सॉइल का भी यहाँ पे नरिशमेंट होगा. सॉइल का भी मेरे यहाँ पे लाइक अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा सॉइल को एंड देन उसके अंदर मैं अपने प्लांट्स को ग्रो कर सकता हूँ. तो ऐसी चीजें आपको करनी आनी चाहिए. ऐसी चीजें आपको करनी आनी चाहिए. ऐसी चीजें के बारे में आपको पता होना चाहिए सो दैट यू कैन डू ऑल दोस थिंग्स. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. आपके हिमाचल में एक जगह है, अगर आप में से कोई कांगड़ा से है ना, अगर आप में से कोई कांगड़ा से है तो एक शायद आपको जगह पता होगी पालमपुर के पास में. यू हैव दिस प्लेस कॉल्ड एज माय कंडबरी. Yes, sir. ठीक है, कंडबरी करके एक छोटा सा विलेज है वहां पे. अगर आप कभी उस विलेज Yes, sir. हाँ जी, अगर आप कभी उस विलेज में जाते हो ना तो वहां पे एक एनजीओ रन करता है. उसका नाम है वहां पे संभावना. सर आविष्कार और उड़ान. हाँ वो तो है ही बेटा, वो तो है ही. उसके साथ एक और आप में एनजीओ है आपका जिसका नाम है संभावना करके. संभावना करके वहां पे एक एनजीओ है जो वहां पे काम करता है. तो वो लोग इन चीजों पे काफी ध्यान देते हैं. यूज ऑफ लेस रिसोर्सेज, कैसे रीयूज करना, इन चीजों पे वो लोग बहुत बढ़िया काम करते हैं. कभी अगर आपको फैमिली के साथ मौका मिले, पेरेंट्स के साथ जाने का मौका मिले तो कभी आप बिल्कुल जाना, उन लोगों से मिलना, बात करना. दे आर वेरी गए हो आप, बहुत बढ़िया बात है. तो बाकी लोगों को भी जाना चाहिए अगर कभी मौका मिलता है. तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. यू गेट टू लर्न नंबर ऑफ थिंग्स ओवर देयर. और बच्चों के लिए तो वो काफी अच्छा होता है. काफी चीज आप वहां पे सीखने के लिए मिलती है. सो दैट्स पीपल हु आर नियर विद इन द कांगड़ा कैन डू दैट, और पीपल हु आर नियर द पालमपुर कैन डू दैट. सो दैट्स वन ऑफ द प्लेस. ठीक है. तो लाइक ऐसी काफी सारी चीजें आपको मिलती है वहां पे देखने के लिए. हिमाचल में ऐसी काफी सारी जगह हैं जहाँ पे आप ऐसे जा सकते हो. दैट इज वन ऑफ द प्लेस. सो ये बात आप यहाँ पे याद रखना. दैट इज वन थिंग यू कैन सी. सो ये होता है आपका रिड्यूस का मतलब होता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट. तो हमने यहाँ पे देख लिया रिड्यूस का मतलब यहाँ पे क्या होता है. खाने को फेंकना नहीं चाहिए, सब ऑल दोस थिंग्स. अच्छा मुझे बताओ, सबसे ज्यादा खाना कहाँ पे फेंका जाता है? कौन से इवेंट पे फेंका जाता है खाना सबसे ज्यादा? सर शादियों शादियों में. शादियों में. सर कोई भी शादियों में खाना, शादियों में फंक्शन. मतलब अगर आप बड़े होटल में फंक्शन करते हो तो वहां पे थोड़ा कम फेंका जाता है. लोग थोड़े वहां पे थोड़ा सा वहां पे कम फेंका जाएगा कंपेरेटिवली. बट शादियों में तो बहुत फेंका जाता है, राइट? इवन धाम में मैंने देखा, धाम में मैंने इतना देखा नहीं है कभी फेंका जाता है. धाम में यूजुअली यूज कर लिया जाता है. बहुत कम. फेंका जाता है वहाँ वहां पे फेंका जाता है. बहुत ज्यादा कम. Yes, sir. अच्छा, क्योंकि Yes, sir. मैंने जितना धाम में देखा था ना कि लाइक जनरली लोग अपने घर से वेसल्स लेके आते थे तो वो लोग भी लाइक लेके जाते थे अपने घर पे यूज करने के लिए. सो आई यूज्ड टू थिंक यार यहाँ पे फेंका नहीं जाता होगा, यहाँ पे कोई ना कोई कंज्यूम करता ही होगा, या एंडेड में लोग जो लेके जाते थे वो कंज्यूम करते होंगे. बट ठीक है, आपको ज्यादा मालूम होगा आपको ज्यादा वाकिफ होंगे इस चीज से. ऑलराइट, सो दैट इज समथिंग व्हिच हैपेंस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिसाइकल. आप चीजों को रिसाइकल कर सकते हो. लाइक पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, मेटल आइटम्स हो गए, इनको आप बिल्कुल रिसाइकल करके आप कुछ ना कुछ इनसे आप बना सकते हो. रिसाइकल देम टू मेक रिक्वायर्ड थिंग्स इंस्टेड ऑफ सिंथेसाइजिंग और एक्सट्रैक्टिंग फ्रेश वन. कहा यह जाता है कि इनको ही आप यूज करके कुछ बना लो,
कुछ नया बनाने लेने से या नया लाइक सिंथेसाइज करने से आप जो पुराना है उसको ही आप यूज कर बना लो, ये भी करा जाता है, ये भी काफी जगहों पे करा जाता है, जिसके थ्रू हम उन्हें यूज कर पाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। आपके अहमदाबाद में एक पर्सन था जिसका नाम था अहमद खान। नॉट अहमदाबाद, सॉरी, इन बैंगलोर you have this person known as my अहमद खान। अहमद खान ने पता है क्या किया? पता है, आपने देखा होगा मेट्रो सिटी में लोग प्लास्टिक इकट्ठा कर रहे होते हैं, लाइक पीपल नियर बाय द स्ट्रीट्स आर कलेक्टिंग प्लास्टिक इन द बिग बैग। बच्चे इकट्ठा कर रहे होते हैं प्लास्टिक रोड पे उड़ा हुआ। Yes, sir. सर इधर भी होता है ऐसा। अच्छा, मतलब हिमाचल में मैंने इतना ऑब्जर्व नहीं किया था, लेकिन बाकी सिटीज में मैंने देखा है। सो ये लोग पता है क्या करते हैं प्लास्टिक को इकट्ठा करके? तो अहमद खान ने, बता रहा हूं मैं क्या किया। अहमद खान ने इन लोगों से प्लास्टिक इकट्ठा करवाया और उस प्लास्टिक को कन्वर्ट किया उसने पॉली ब्लेंड के अंदर। सो ही कलेक्टेड द प्लास्टिक, सारा प्लास्टिक उसने कलेक्ट कराया और उस प्लास्टिक को उसने कन्वर्ट कराया इनटू समथिंग नोन एज माय पॉली ब्लेंड। पॉली ब्लेंड। अब ये पॉली ब्लेंड था क्या? पॉली ब्लेंड बेसिकली पता है क्या था? इट इज अ मिक्सचर ऑफ माय प्लास्टिक एंड अ टार जिससे हम रोड बना सकते हैं। सो प्लास्टिक को यूज करके उसने एक ऐसा मटेरियल बनाया था जिसको यूज करके आप रोड बना सकते हो। सो ही मेड अ पॉली ब्लेंड एंड दैट कैन बी यूज्ड टू ले द रोड्स, दैट कैन बी यूज्ड टू ले द रोड्स। इसको यूज करके आप रोड ले कर सकते हो। अब इससे पता है फायदा क्या हुआ? इससे जो रोड बन रहे थे वो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि गवर्नमेंट ऑफ लाइक बैंगलोर ने उन्हें परमिशन दे दिया कि यार आप ये करो। और आज के डेट में उन्होंने कई सारे रोड ले कर चुके गवर्नमेंट बैंगलोर के अंदर यूजिंग द प्लास्टिक। तो जितना भी प्लास्टिक बनता है बैंगलोर में या जनरेट किया जाता है वो इस चीज के लिए यूज कर लिया जाता है यहाँ पे। और ऐसे कई सारे रोड बनाए गए और ये रोड की लाइक कैरेक्टर इतना अच्छा होता है, मैं कहूंगा इनकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी होती है कि बारिश में भी ये खराब नहीं होते हैं। नहीं तो जनरली आपने देखा होगा बारिश में रोड पे होल पड़ जाता है, खड्डे आ जाते हैं। सो बट दैट डज नॉट हैपन ओवर हियर। तो ये एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है रिसाइकल का। अहमद खान फ्रॉम बैंगलोर, ये नाम याद रखना। इट इज अ वेरी फेमस केस स्टडी, आप बुक्स में भी आप कई बार देख लोगे। तो और इससे पता है फायदा क्या हुआ? जो लोग प्लास्टिक इकट्ठा करते थे उनको भी अहमद खान से ज्यादा अमाउंट मिलने लगा। सो अगर उनके लिए एक बहुत मिनिमम अमाउंट उन्हें जो मिलता है तो उससे काफी ज्यादा अमाउंट अब उन्हें मिलता है जब वो प्लास्टिक इकट्ठा करके लाते हैं। सो दैट इज अगेन वन ऑफ द वेरी गुड सक्सेस स्टोरी, राइट? सो वी नीड फर्स्ट टू सेग्रीगेट आवर वेस्ट। ये एक बहुत बढ़िया एग्जांपल हिमाचल में देखने के लिए मिलता है। अगर आपने देखा होगा आपके हिमाचल में ब्लू कलर का डब्बा होता है, ग्रीन कलर का डब्बा होता है डस्टबिन का, काफी जगह पे आपने देखा होगा। यस सर। Yes, sir. Yes, Yes, sir. ग्रीन कलर के डब्बे में आप अपना वेट वेस्ट डालते हो और ब्लू कलर के अंदर आप अपना डालते हो ड्राई वेस्ट, Yes, sir. राइट? यस सर। Yes, तो इससे क्या होता है? Yes, sir. अगर आप ये सोच समझ के कर रहे हो ना तो इसका फायदा ही यहाँ पे ये होता है कि आप जो लोग होते हैं वो सेपरेट कर पाते हैं वेस्ट को काफी इजीली। तो जिनको रिसाइकल करना तो वो रिसाइकल इजीली कर पाएंगे और जो रिसाइकल नहीं किया जा सकता उसे वो लोग आराम से फिर उसे डंप कर देंगे। सो दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी नाइसली सीन एंड आई टेल यू समथिंग, आई हैव बीन टू नंबर ऑफ प्लेसेस। हिमाचल में ये मैंने देखा है काफी क्लियरली होते हुए, राइट? हर एक सिटी में आपको नहीं मिलता, कुछ सिटी में मिलता है, कुछ में नहीं मिलता, बट हिमाचल में आई हैव सीन दैट वेरी क्लियरली। आप सबने देखा है, आई थिंक आप सब यस बोल रहे हो, आप सबने देखा है। मैंने तो लाइक आई इट हैपनिंग इन द पालमपुर वाले एरिया में, मैंने सीन दैट एंड it's a very good like initiative by the like the state government over there, right? बस कई बार दिक्कत पता है वहां पे क्या आता था? उसके जो लाइक उसकी जो कवरिंग होती है बहुत स्ट्रांग नहीं होती है लेकिन बहुत स्ट्रांग नहीं। तो कई बार देखा था हमने कि गाय वाले उसे धक्का मार के लाइक दे यूज्ड टू ईट दैट ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग, बट स्टिल इट इज स्टिल अ वेरी गुड इनिशिएटिव व्हिच दे हैव डन ओवर देयर, राइट? तो उससे क्या होता है? आप सेपरेट कर पाते हो, उससे आप अपनी चीजों को आप सेपरेट कर पाते हो सो दैट यू कैन डू द रिसाइकलिंग वाला पार्ट। जैसे यहाँ पे इन्होंने बकेट बना कर, वैसे आप भी यहाँ पे आप सेपरेट कर सकते हो सो दैट यू कैन यूज देम, राइट? फिर बाद में इनको सेपरेट करने के बाद फिर उनको रिसाइकल किया जाता है। हर एक कंपनी नहीं करती, कुछ कंपनीज होती है जो रिसाइकल करती है और फिर उन्हें आप वापस ही यूज कर पाते हो, राइट? जो चीजें रिसाइकल नहीं होती उनको बेसिकली हम बर्न कर देते हैं। याद रखना, काफी चीजें होती है जिसको आप रिसाइकल नहीं कर सकते तो उनको जनरली आप बर्न कर देते हो, उनको आप लाइक यू एट अ वेरी हाई टेम्परेचर यू बर्न देम एंड दैट इज आल्सो समथिंग जो कई बार हार्मफुल होता है। आई टेल यू समथिंग, let me tell you one very important thing over here.
लेट मी फाइंड अ स्लाइड। अच्छा मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको बताता हूँ। ठीक, अगर मैं वेस्ट की बात करूं, अगर मैं अलग अलग वेस्ट की बात करता हूं ना, तो आपका एक तो वेस्ट होता है जो आपका होता है हाउस होल्ड वेस्ट। एक तो आपका वेस्ट होता है जो आपका होता है हाउस होल्ड वेस्ट, मतलब घर का कचरा, हाउस Yes, होल्ड sir. वेस्ट, राइट। एक होता है आपका वेस्ट जो समझो आपका आ रहा है इंडस्ट्री से। एक आपका वेस्ट आ रहा है जो आप पानी में नहीं, मतलब सॉलिड वेस्ट है। यू हैव सम काइंड ऑफ सॉलिड वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्री। एक तो आपका ये भी होता है, मैंने वहां पे वाटर लिख दिया, इट इज गोइंग टू बी वेस्ट, राइट। और एक आपका होता है हॉस्पिटल वेस्ट। एक आपका यहाँ पे रहेगा हॉस्पिटल वेस्ट। अब आप मुझे बताइए इन तीनों में से कौन सा वेस्ट है जिसको बहुत केयरफुली आपको डील करना चाहिए? हॉस्पिटल वेस्ट। हॉस्पिटल बेस्ड Hospital. ठीक है, आप लोग कह रहे हो मुझे हॉस्पिटल वेस्ट कह रहे हो कि यार इसको बड़ा केयरफुली डील करना चाहिए। आपका रीजन क्या है ये बोलने का? व्हाई यू आर सेइंग दैट? बताइए, बात आपकी सही है। क्योंकि अगर उसको ढंग से डील नहीं सर करेंगे यूज तो काफी ज्यादा बीमारी फैल सकती है, डिजीज स्प्रेड होंगी। 2 मिनट रुक जाओ। अरे वेट मिनट, अरे वेट, आस्था पहले आप बोलो बेटा, क्या रीजन है आपके बोलने का? सर यूज जो इंजेक्शंस होती है, स्ट्रेंस होती है, और सर हमारी जो मोस्टली जो मेडिसिन होती है सर ग्लास से बनी होती है, सो इसलिए सर उनको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है डील करना। ठीक है, ऑलराइट। सौरभ आपको जिसमें ऐड कर रहे थे? सर अगर उसको ढंग से ट्रीट नहीं करेंगे तो सर उससे काफी ज्यादा डिजीज फैल सकती हैं, इसलिए उसे रेड कलर के डस्टबिन में डाला जाता है और ढंग से ट्रीट किया जाता है। ठीक है, राइट। सो देखिए यहाँ पे दोनों की बात आपकी बिल्कुल यहाँ पे सही है। आपका यूज सिरिंज होती है यहाँ पे, इट कैन हैव समथिंग लाइक माय यूज्ड सिरिंज आपको यहाँ पे मिल जाती है, राइट। तो इसको आपको सही से डील करना आना चाहिए। देन यू विल हैव समथिंग लाइक योर ग्लव्स आपके हो सकते हैं यहाँ पे, जो यूज करेगा आपके ग्लव्स आपके यहाँ पे हो सकते हैं। यू कैन हैव लाइक ब्लड सैंपल के कॉटन आपके यहाँ पे हो सकते हैं। सो यू कैन हैव नंबर ऑफ थिंग्स। अगर आपका हॉस्पिटल इसके हम यहाँ पे बात करते हैं तो they can have number of things and they can have something which can have like virus and bacteria. तो यहाँ पे आपके कई सारे आपके पैथोजेंस भी आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। तो हॉस्पिटल वेस्ट के अंदर आपको कई बार आपको पैथोजेंस देखने के लिए आपको मिल जाते हैं वहां पे, मतलब कोई वायरस हो सकता है, कोई आपका बैक्टीरिया हो सकता है। सो इसलिए इनको डील करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, या अलग तरीके से डील करना इनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। आपके वहां पे आपने शायद देखा होगा, नहीं देखा होगा, एक वैन होती है जिसपे लिखा होता है बायो हैजार्ड। एक वैन होती है जिसपे लिखा होता है बायो हैजार्ड करके, शायद आपने देखा होगा आपके घर के आसपास, या शायद ना देखो, पता नहीं। बट देयर इज अ वैन या देयर इज अ एम्बुलेंस जिसपे लिखा होता है बायो हैजार्ड। इसके अंदर जनरली इस वेस्ट को आप लेके जाते हो। याद रखना, ऐसे वेस्ट को आप ओपन में फेंक नहीं सकते। अगर कोई हॉस्पिटल ऐसा कर रहा है देन इट्स अ मेजर कंसर्न। हॉस्पिटल छोड़ो, अगर कोई लैब भी ऐसा करे तब भी इट्स अ मेजर कंसर्न। अगर कोई पैथोलॉजिकल लैब है ना, वो भी ऐसे वेस्ट को ओपन में फेंक नहीं सकती। ऐसे वेस्ट को सिर्फ एक ही तरीके से डील किया जाता है, इसको आप बर्न करते हो एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। याद रखना, इसको आप बरी नहीं करते, इसको आप फेंकते नहीं हो, यू बर्न देम एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। ये बात आपको रखनी, दैट हॉस्पिटल वेस्ट हैज टू बी डील विद अ सिंगल वे। यू हैव टू बर्न देम एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। यू हैव टू बर्न द वेस्ट, और वो भी बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर, ताकि कोई चांस ना रहे कोई वायरस या बैक्टीरिया सर्वाइव करने का। तो ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। यस सर। बाकी जो आपका जो सॉलिड वेस्ट होता है ना, कई बार इसको हम बरी भी कर देते हैं। कई बार आपका सॉलिड वेस्ट जो आपका होता है उसको इकट्ठा करके आप बरी कर देते हो ताकि वो बाहर ना निकले, बट नॉट विद हॉस्पिटल वेस्ट। उसको आप बरी नहीं करते हैं, इसको सिर्फ बर्न किया जाता है हाई टेम्परेचर के ऊपर। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। अरे फॉरगेट पैथोलॉजिकल लैब, अगर आपकी स्कूल की लैब है ना, वो भी इस वेस्ट को बाहर नहीं फेंक सकती। इवन दे आर नॉट अलाउड टू थ्रो द वेस्ट आउटसाइड, they have to deal with it in a certain way. So it's very important, it is a very important thing which should be people should take into account. ठीक है, now let's go ahead, आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपके सामने लोग ये सेपरेट कर रहे हैं वेस्ट को ताकि उसे वो लोग वापस यूज कर सके। सो दैट इज समथिंग दे डू, राइट। और ये काफी काम भी आता है ये सब करना। एंड देन यू हैव द थर्ड पार्ट, दैट इज माय रीयूज। सिंपली यूज द थिंग्स अगेन एंड अगेन। कोशिश करिए कि हम लोग चीजों को बार बार यूज करें। ये चीज तो हम लोग वैसे भी करते हैं,
नोटिस किया होगा आप लोगों ने, अगर हमारे पास फेंटा की बोतल आती है तो हम उसे फेंक तो नहीं देते, फेंटा खत्म होने के बाद रखते हैं उसे। सर वाटर रखते हैं उसमें। Yes, sir. उसी तरीके से आप देख लो, आपके घर पे जब जैम की बोतल आती है, जैम खत्म हो गया, आप थोड़ी उसे फेंक दोगे, थोड़े दिनों के बाद उसके अंदर ही आप अपना राजमा रखोगे, उड़द की दाल रखोगे उसके अंदर, राइट? सो वी डू दिस वेरी ऑफन, है ना? सो दैट इज समथिंग विल गेट टू सी हैपनिंग। रीयूज इज समथिंग व्हिच इज बीन डन वेरी ऑफन, और ये करना भी चाहिए। जैसे प्लास्टिक बॉटल कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग द थिंग्स इन द किचन। इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग अवे यूज्ड एनवेलप, यू कैन रिवर्स इट एंड यूज इट अगेन। तो ये भी चीज की जा सकती है, बट नॉर्मली कोई प्रेफर नहीं करता, ये चीज नॉर्मली कोई प्रेफर नहीं करता, एक एनवेलप यूज करने का उसे रिवर्स करके यूज किया जा सके, बट यू कैन डू दैट। आप जनरली पेपर के यूज कर सकते हो, आपके जो न्यूज़पेपर होते हैं आपके, उसको आप यूज करके आप कुछ बना सकते हो, यू कैन मेक समथिंग आउट ऑफ इट, राइट? और क्या आप बताओगे आप क्या रीयूज कर सकते हो आपके हिसाब से? व्हाट यू कैन डू, व्हाट एल्स यू कैन यूज? So plastic bag. प्लास्टिक बैग को आप कैसे, मतलब आप कह रहे हो कि प्लास्टिक बैग को मल्टीपल टाइम्स यूज करो, ऐसा? Yes, sir. ठीक है। वैसे आपके वहां पे कहाँ ही मिलती है प्लास्टिक बैग? हिमाचल में तो प्लास्टिक बैग मिलती ही नहीं है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। शायद कुछ जगह पे मिलती, क्योंकि आप इवन अगर अमर टेक्स या कहीं पे अगर जाते हो तो वो लोग भी आपको लाइक कॉटन की बैग ही देते हैं, व्हाट यू कॉल लाइक, या क्लोथ की बैग ही वो लोग आपके हाथ में देते हैं। सो डोंट गेट टू सी प्लास्टिक बैग ओवर देयर। यस, दैट इज समथिंग, राइट? प्लास्टिक बैग को मल्टीपल टाइम्स आप यूज कर लो, अवॉइड करो। बेसिकली आई वुड से अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक बैग। जो आपके वहां पे होता है वैसे ही यूज करना चाहिए लोगों ने, बट अगर आप कर रहे हो तो आप हाँ मल्टीपल टाइम्स आप यूज कर लो, ठीक है? एनीथिंग एल्स? आई वुड से क्लोथ्स को भी आप रीयूज कर सकते हो। व्हाट डू यू थिंक? क्लोथ्स को रीयूज करना चाहिए? अगर कोई आपके बहुत पुराने कपड़े तो उनको ही आप लाइक ओपन अप करके उनको लाइक कुछ उसमें से आप बना सको। यू कैन मेक अ टेबल क्लॉथ और यू कैन मेक समथिंग आउट ऑफ इट, राइट? आपने शायद देखा होगा कुछ लोग क्लोथ्स को यूज करके बैग्स बना लेते हैं, दे मेक अ बैग ऑफ इट, पुराने क्लोथ्स को use Yes, sir. Yes, sir. करके। वो चीज आप कर सकते हो, यू कैन डू दैट काइंड ऑफ थिंग एज वेल। तो काफी चीजों का, हिमाचल में रजाइयाँ बनाई जाती हैं। हाँ राइट 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 राइट। पता है हिमाचल में क्या किया जाता है? आप है ना जो पुराने clothes होते हैं, दरिया भी बनाई जाती है। हाँ जी, तो उसको इकट्ठा करके लाइक कॉटन की आप वो डाल देते हो। सो इंस्टेड ऑफ कॉटन इन दैट यू विल ऐड दोस ऑल दोस लाइक क्लोथ के टुकड़े 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 डाल के, एंड यस आप उसकी रजाई बनाते हो। और वो थोड़ी लेस एक्सपेंसिव भी होती है इफ यू जस्ट गो एंड बाय दैट थिंग। यस यस, आई हैव सीन दैट, आई हैव यूज्ड दैट थिंग। यस, वेरी गुड, राइट, रजाइयाँ यूज की जाती है, बहुत बढ़िया। और कुछ एग्जाम्पल बता रहे थे बेटा आप, और बताइए। ओके, सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। ये चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यूज आप कर सकते हो। चलिए और देखते हैं सर पिल्लो भी बनते हैं। क्या बनते हैं। पिलो, हाँ पिलो भी बनते होंगे। पिलो तो मैंने नहीं देखा, मैंने रजाई देखी थी, रजाई मैंने बहुत ऐसे देखी थी वहां पे बनते हुए। नहीं सर पिल्लो भी बनते हैं। बनते होंगे, बिल्कुल बनते होंगे, राइट, वो भी बनते होंगे, ये बन जाए तो वो भी बनते होंगे। एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग, इट्स अ वेरी वेरी नाइस थिंग। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप एक टायर को यूज किया जा रहा है झूले की तरह, सो दैट कैन बी डन। ये तो बहुत एडवांस चीज हो गई। बॉटल के अंदर आप प्लांट को ग्रो कर रहे हो, सो दैट इज समथिंग दे आर ट्राइंग टू डू। सो ये भी हो गया। कभी आपने ये ट्राई किया है क्या? कभी आपने ये वाली चीज ट्राई की है खुद से? यस यस सर। सर। यस सर। यस ट्राई किया है? सर। यस सर। सर बनाया है हमने भी। हाँ तो फिर फोटो सेंड करना कभी, अगर सही सर में ये किया। ज्यादा से ज्यादा पंजाब साइड में होते हैं। क्या बेटा वापस बोलेगा? सर ये जो प्लास्टिक की पौधे लगे हुए हैं ज्यादा पंजाब साइड में होते हैं। गुजरात से लेफ्ट साइड में होता है। ओके, सर पंजाब साइड में बहुत होते हैं अच्छा ऐसे। पंजाब साइड में ऐसे होते हैं। ओके ओके ओके, ऑलराइट, ओके। हाँ हमारे साइड तो हमने ये देखा नहीं है, बट अगली बार कभी अगर आप ऐसा कुछ करें ना तो बिल्कुल शेयर करेगा पिक्चर उस चीज की, ताकि हम भी लाइक हमारा लाइक वी कैन sir. ना कि हमारे बच्चे भी लाइक दे डू नंबर ऑफ थिंग्स। सो इफ एट ऑल यू आर प्लानिंग टू डू समथिंग लाइक दिस or you have done in the past, and if the plant is still there, then please take a picture and send it to me. So, right, and आपका देख के फिर मैं भी करूंगा। Let me do one thing, we'll meet again in the next week ना, तो next week आपको मैं कुछ update देता हूँ। I'll try to make this and I'll try to share a picture with you for sure, ठीक है? But you also share a picture from your end as well. So ये भी है, किचन विचन भी आप बना सकते हो, ऐसे कुछ बना सकते हो आप करने के लिए, राइट?
So that is something now you can understand that यहाँ पे डाले वाले लगे हुए तो हम वैसे भी करते हैं. So these are the things you find happen in the reuse, right? But students, even while making everyday choices, we can make environmental friendly decision. बिल्कुल आप भी अपने environmental friendly decisions आप ले सकते हो. Most of us you also take that. Going to school via bus या काफी लोग तो walking करके जाते हैं, काफी लोग साइकिल लेके जाते हैं. All those things matter. All those things matter. एक बाल्टी पानी यूज करना कपड़े धोने के लिए या नहाने के लिए, those kind of things. So those things are going to matter all the time. ठीक है. तो याद रखना reuse, recycle and what is going to be the what was last time, reduce is going to be the things. ये क्या होता है ये हमेशा प्लीज आप लोग यहाँ पे याद रखना और इसको आप कैसे कंट्रोल करते हो. Now, for doing this, we need to know more about how our choices affect the environment, and these effects may be immediate or long term or long ranging. कैसे हमारे choices environment को affect करते हैं ये अब हम यहाँ पे देख सकते हैं. So let's talk about my sustainable development, जिसके बारे में हमने आपसे एक एग्जाम्पल लिया था. एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया था अबाउट द क्रैब वाली स्टोरी, यूएस वाली क्रैब की स्टोरी, Yes. ऑफ द यूएस. ठीक है, तो कौन बताएगा मुझे क्रैब की स्टोरी हैंड रेस करके? हु रिमेंबर्स द स्टोरी ऑफ द क्रैब? बताइए. हंशिका बताइए मुझे क्रैब की स्टोरी. सर यूएस में वहाँ क्रैब्स को पकड़ते हैं और उनमें से तब छांटते हैं जो भी फीमेल क्रैब्स या बेबी क्रैब्स होते हैं उनको तब वो छोड़ देते हैं ताकि वो आगे रिप्रोड्यूस और आगे उनकी जनरेशन बनी रहे. वो सिर्फ मेल वालों को ही पकड़ते हैं. और हंशिका इसका फायदा क्या होता है? सर इससे उनकी जो रिप्रोडक्शन है वो खत्म नहीं होगी, वो आगे से आगे बढ़ती रहेगी. बिल्कुल सही. तो आपको हर जनरेशन आपकी बनती रहेगी यहाँ पे, एंड यू विल ऑलवेज हैव क्रैब टू कैच. आपको हमेशा क्रैब कैच करने के लिए आपको हमेशा पे मिल करेंगे. बहुत बढ़िया आंसर था, बिल्कुल सही, राइट. सो दैट इज व्हाट यू फाइंड इन द क्रैब वाली स्टोरी जो हमने पिछले क्लास में देखी थी. तो दैट वाज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ माय सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, राइट. The concept of sustainable development encourages the form of growth that meets the current basic human needs while preserving the resources for the need of the future generation. बिल्कुल जो हमने एग्जाम्पल देखा था हमारे अमेरिका के क्रैब वाला, वही सेंटेंस को यहाँ पे इन्होंने फ्रेम किया हुआ है. आप जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हो तो आप इस तरीके से सोचते हो कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है आज की वो तो फुलफिल हो जाए, वो तो फुलफिल हो ही जाए, उसके साथ साथ फ्यूचर जनरेशन की रिक्वायरमेंट का भी आप ध्यान रखते हो while preserving the resources for the need of the future generation. तो ये होता है बेटा आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हम सबको करना चाहिए. अगर हम ये सब लोग करने लगे तो रिसोर्सेज की हमें कमी नहीं पड़ेगी. इफ यू एक्चुअली सी ना इन अ ट्रू सेंस, अगर आप देखोगे ना तो हमारे पास रिसोर्सेज काफी ज्यादा है, इनफ है. बात ऐसी है कि हम हद से ज्यादा यूज करते हैं. अगर रियल में देखा जाए तो वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू सस्टेन करके हमारे काफी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होते हैं. खाने को लेके, पीने को लेकर, हर एक चीज हमारे पास इनफ होती है. बट वी यूज इन एक्सेस एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स अ मैटर ऑफ कंसर्न. इसलिए कंसर्न वाली बात वहां पे बन जाती है. सो दैट इज अ थिंग. सो ये चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है. आप अपनी नीड्स फुलफिल करो आज की, बट उसके साथ साथ आप इस चीज का ध्यान रखो कि आप फ्यूचर जनरेशन को भी आपकी नीड्स मिलती रहे, उनकी नीड्स उन्हें मिलती रहे. तो इसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट. सो यू कैन सी अ पिक्चर ओवर हियर, ग्रीन है सारी यहाँ पे पिक्चर. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट नाउ. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज लिंक्ड टू माय एनवायरमेंटल कंजर्वेशन. देखिए अगर आप अपने एनवायरमेंट को कंजर्व कर रहे हो तो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी काफी अच्छे से आपका यहाँ पे होता है. मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आप लोग इस बारे में क्या एग्जांपल मुझे दे सकते हो. How conserving environment can have a overall economic development in the country? Try to tell me this. आप सब लोग काफी अच्छे से आंसर करते हो, तो एक बार फिर थोड़ा सा सोचिए एंड ट्राई टू आंसर दिस. सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना. क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये है कि आपके हिसाब से, एक बार फिर इस स्लाइड को देखो, आपके हिसाब से जब आप एनवायरमेंट को कंजर्व करते हो तो वो आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे कैसे पॉजिटिव इफेक्ट लाता है. ट्राई टू टेल मी दिस. कैसे आपका इकोनॉमिकली आपको फायदा होता है जब आप एनवायरमेंट को कंजर्व करते हो. ट्राई टू टेल मी दिस.
सोच के, और ट्राई करो आंसर करना। ज्यादा तक क्या होगा, गलत होगा। कौन जज कर रहा है आपको? कोई जज नहीं कर रहा। बल्कि जितने जल्दी आप आदत डाल लोगे गलत आंसर दे के आगे बढ़ने की ना, उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। आई टेल यू समथिंग सीरियसली, द सूनर यू लर्न दिस ना, द बेटर फॉर यू। काफी लोग मिड थर्टीज के बाद भी एक चीज सीख नहीं पाते हैं। दे आर ऑलवेज कंसर्न कि आंसर गलत हो गया तो व्हाट इफ दिस डज नॉट वर्क आउट। डोंट थिंक अबाउट दैट, आंसर दो, सही तो सही, गलत तो गलत, जस्ट ब्रश इट ऑफ एंड मूव फॉरवर्ड। बताइए क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल? बोलिए बोलिए बोलिए, मैं तो मैं एक एग्जाम्पल देने वाला था, बोलिए। ऑलराइट, आई विल गिव यू द एग्जांपल। सी फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं मेरे कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट माय कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक आपको स्पेशल एग्जांपल लेता हूं। अगर मैं बात करता हूँ बायोडायवर्सिटी, समझो मैं कंजर्व कर रहा हूँ एक स्पेशल एनिमल को जिसका नाम है यहाँ पे आपका बंगाल टाइगर। ठीक है, अब मैं सिर्फ बंगाल टाइगर को तो बचा नहीं सकता, उसको बचाने का मतलब नहीं है, मुझे उसके पूरे हैबिटेट को बचाना पड़ेगा। आई हैव टू कंजर्व द कंप्लीट हैबिटेट। मुझे जो पूरा हैबिटेट वहां पे होगा वो मुझे कंजर्व करना होगा। सो आई विल बी कंजर्विंग, मैं कंजर्व करूंगा, आई विल कंजर्व द कंप्लीट हैबिटेट। अच्छा, आप एक बात मुझे बताओ, समझो एक फॉरेस्ट है और उस फॉरेस्ट में मुझे टाइगर दिखा। उस फॉरेस्ट के अंदर अगर मुझे टाइगर दिखा तो मैं क्या कर सकता हूँ उस टाइगर को वहां पे बचाने के लिए? व्हाट आई कैन डू फ्रॉम माय एंड कि उससे टाइगर पॉपुलेशन वहां पे मेंटेन रहे, बचा रहे, क्या कर सकता हूँ मैं? बताइए 10th बैच हिमाचल टीम, बताइए, आप लोगों से एक्सपेक्टेशन है, बोलिए। आई विल गिव द एग्जांपल इन दिस सर आल्सो। उसको कंजर्व करके। कंजर्व करके, तो कंजर्व करने के लिए हम उसे वो क्या नाम देते हैं? उस फॉरेस्ट को जिसमें एनिमल्स होते हैं उनके लिए हम कुछ नाम यूज करते हैं ना, वो नाम क्या होता है? सर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वेरी गुड, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और योर नेशनल पार्क। आप नेशनल पार्क बना सकते हो, आप बना सकते हो आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप वहां पे बना सकते हो, राइट? और देखो यहाँ पे होता क्या है, अगर मैं टाइगर को कंजर्व कर रहा हूं ना तो मुझे इकोनॉमिकली फायदा कैसे होगा? अब ये तो आप बता सकते हो मुझे सोच के, अगर मैं टाइगर को कंजर्व करूंगा तो इकोनॉमिकली मुझे फायदा कैसा होगा? सर टूरिस्ट देखने आएंगे तो एग्जैक्टली अगर मैं ये सब चीजें करता हूं तो इसका मुझे फायदा यहाँ पे होता है, इट जनरेट्स द टूरिज्म, इट जनरेट्स योर टूरिस्ट फुटहोल। इससे क्या होता है आपके यहाँ पे? टूरिज्म जनरेट होता है, टूरिज्म आपका यहाँ पे जनरेट होगा। और अगर आपके यहाँ पे टूरिज्म जनरेट हो रहा है देन बेसिकली आपका यहाँ पे क्या होगा, उसके वजह से यू विल फाइंड कि आपका इकोनॉमिकली आपको फायदा होगा। और ये होता भी है, आप मानोगे नहीं, इंडिया इज द ओनली प्लेस जहां पे आपको बंगाल टाइगर ऐसे घूमता हुआ आपको मिल सकता है। बाहर से बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, कभी आप कॉर्बेट चले जाओ या रणथंभौर चले जाओ, बहुत सारे टूरिस्ट बाहर से आते हैं टाइगर देखने के लिए, बिकॉज वाइल्ड हैबिटेट में कंजर्व टाइगर आपको इंडिया में मिलता है। तो जनरेट टूरिज्म, तो इससे और क्या हो रहा है, आपको इकोनॉमिकली बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल जाए, राइट? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके कांगड़ा में एक आपका डैम है, उस डैम का नाम है आपका यहाँ पे पोंग डैम, सुना होगा आप लोगों ने। पोंग डैम आपका आता है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है? अब पोंग डैम के बारे में आप कोई खास बात जानते हो? विंटर सीजन में क्या होता है? नहीं मालूम? अरे बेटा, क्या बेटा मुझे बताना पड़ रहा है आपके पोंग डैम के बारे में, मुझे आपको बताना पड़ रहा है। पोंग डैम में आपके आते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स, यू गेट ह्यूज अमाउंट ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इन द पोंग डैम। अभी आ रहे होंगे, पेरेंट्स से परमिशन लेके पेरेंट के साथ जाना कभी देखने के लिए। सो पोंग डैम में माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं आपके विंटर सीजन में। तो इससे क्या होता है, इससे भी आपका टूरिज्म जनरेट होता है। बल्कि अभी पोंग डैम इतना डेवलप नहीं किया गया, अभी ये अच्छे से और डेवलप हो जाएगा तो यहाँ पे और ज्यादा आपका टूरिज्म होगा। So when you conserve such habitat, what will happen again? What will happen over here? यहाँ पे भी आपका टूरिज्म जनरेट होता है, राइट? तो ये मैंने एक आपको एग्जांपल दिया कि जब आप एनवायरनमेंट को आप प्रोटेक्ट करते हो तो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट इस तरीके से आपका यहाँ पे हो रहा है, राइट? उस तरीके से मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यू कैन, अगर आप ट्रीज को कंजर्व कर रहे हो
अगर आप ट्रीज को कंजर्व करते हो, इफ यू कंजर्व द ट्रीज, राइट, तो अगर मैं ट्रीज को बचा रहा हूं तो क्या इससे मेरा रेनफॉल कांस्टेंट हो सकता है उस एनवायरनमेंट के अंदर? क्या मेरा रेनफॉल रेगुलर हो सकता है अगर मैं ट्रीज को बचाऊंगा तो? यस सर। Yes, sir. Right. Yes, sir. If I conserve the tree, if I protect the tree, then you will have a regular rainfall. अगर आपका रेगुलर रेनफॉल हो रहा है देन आपका क्रॉप डैमेज नहीं होता, क्रॉप लॉस नहीं होगा। अगर आपका क्रॉप लॉस नहीं रहता है, अगेन इट इज इकोनॉमिक बेनिफिट। आपको इरिगेशन के लिए कैनाल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपका रेगुलर रेनफॉल हो रहा है तो इन सब चीजों से अगेन यू विल हैव अ इकोनॉमिक बेनिफिट, यू विल बी हैविंग एवरी काइंड ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट ओवर हियर। तो याद रखिए कि जब आप किसी बायोडाइवर्सिटी को या किसी एनवायरनमेंट को आप कंजर्व करते हो देन यू विल ऑलवेज हैव अ इकोनॉमिक बेनिफिट। आपको हर जगह पे आपको इकोनॉमिक बेनिफिट आपको वहां पे होता है। मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। आपको शायद मालूम नहीं होगा, आपके हिमाचल में बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं, बहुत सारे हिमाचल के अंदर, राइट? यस सर। काफी Yes, sir. काफी तो पता है लोकल लोगों को मालूम होता है कि मेडिसिनल प्लांट है। काफी बार तो लोकल के लोगों को उनको Yes, पता sir. होता है कि यार ये मेरा मेडिसिनल प्लांट है, इससे ये होता है, ये होता है, राइट? अब आप सोचो, अगर आपके पास इतने सारे मेडिसिनल प्लांट है, आई विल गिव वन एग्जांपल, अगर आपके पास मेडिसिनल प्लांट है तो आप इनसे भी कमर्शियल इंपॉर्टेंस आप निकाल सकते हो। इफ यू हैव मेडिसिनल प्लांट्स, ये आपका तभी होगा जब आप उस एनवायरनमेंट को आप बचाओगे। सो व्हेन यू हैव अ मेडिसिनल प्लांट्स इन द एनवायरनमेंट, और जब आप उन्हें कंजर्व करते हो तो इससे भी मुझे इकोनॉमिकल बेनिफिट हो सकता है। कैसे हो सकता है मुझे इससे इकोनॉमिकल बेनिफिट बता दो मुझे। सर उनको बेच के। उनको डायरेक्टली बेच के या उनमें से हम प्रोडक्ट बना के? सर प्रोडक्ट बना के। Product बना के। हाँ जी, तो इनमें से हम कई सारे हमारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे बना सकते हैं और उनको बना के आप बेसिकली बेच सकते हो थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द कंट्री नहीं, थ्रू आउट द वर्ल्ड बेचते हो आप लोग। आपको आइडिया नहीं होगा लेकिन हम काफी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास जितना बायोडाइवर्सिटी और चीजें हैं ना उतना हर जगह नहीं मिलता आपको। सो यू कैन हैव द इकोनॉमिकल बेनिफिट्स ओवर हियर। तो ये फायदा, तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपको मिलती है एनवायरमेंट से, इसलिए उसे बचाना बड़ा फायदेमंद है आपके लिए। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट? आई गिव यू वन मोर एग्जांपल। हिमाचल में जो आपको इतना डाइवर्सिटी और ये सब मिलता है ना, वो इसलिए मिलता है बिकॉज इट इज इन अ वेरी रिमोट एरिया, लाइक एक्सेस नहीं है वहां पे इतना आसानी से, और वहां पे अभी भी लाइक चीजों को लाइक बचाया जाता है। इट हैज बीन कंजर्व्ड राइट नाउ। अगर उसे हम कंजर्व नहीं करेंगे तो यू विल हैव अ लाइक लॉन्ग टर्म नुकसान होता है फिर उस वजह से, ठीक है? चलिए इसे हम यहाँ पे समझते हैं। सस्टेनेबल को याद रखना, ये जो हमने यहाँ पे टर्म देखा इसको याद रखना कि आपको काफी ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका होगा कंट्री के अंदर, राइट? स्टेट वाइज कंट्री वाइज डेवलपमेंट होगा अगर आप एनवायरमेंट को कंजर्व करते हो तो। और मैंने आपके सामने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल रखे हुए, जैसे एनिमल्स को बचाना टूरिज्म के लिए, या आप प्लांट्स को बचाना, एक्सोटिक प्लांट्स को, मतलब नेटिव प्लांट्स को, उनसे आप बेनिफिट निकाल सकते हो। सो ऑल दोज एग्जाम्पल यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है? देन यू कैन हैव सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्प्लाइज अ चेंज इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। बिल्कुल, अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहते हो देन यू शुड हैव इम्पैक्ट ऑन द ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। आपके हर एक लाइफ के अंदर इस चीज का लाइक रोल दिखना चाहिए, ठीक है? तभी आप एक ओवरऑल लाइक आप डिफरेंस क्रिएट कर पाओगे। देखिए, हम सब एज ए इंडिविजुअल हमेशा चाहेंगे कि हम एक डिफरेंस क्रिएट कर पाए हमारे सोसाइटी के अंदर। तो हमारी चॉइसेस जो होती है, द चॉइसेस व्हाट वी मेक एक्चुअली क्रिएट अ डिफरेंस, राइट? जब मैं चूज करता हूँ कि नहीं मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करूंगा, इट क्रिएट्स अ डिफरेंस। जब मैं चूज करता हूँ कि नहीं यार मैं ज्यादा पानी यूज नहीं करूंगा ड्यूरिंग माई वॉशिंग द क्लोथ्स, इट क्रिएट्स अ डिफरेंस, राइट? अब वो डिफरेंस आपको इमीडिएटली दिख नहीं सकता, इमीडिएटली आपको दिखेगा नहीं, बट ओवरऑल इट एक्चुअली क्रिएट्स इम्पैक्ट, इट क्रिएट्स अ डिफरेंस ओवर हियर, राइट? सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड दैट इज समथिंग वी हैव टू ट्राई टू अडॉप्ट। हमें कुछ चीजें अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि हमारा भी फायदा हो और एनवायरमेंट का भी फायदा हो, राइट? एंड आई टेल यू समथिंग, जब आप एज अ मिनिमलिस्ट रहते हो ना, जब आप एज अ मिनिमलिस्ट रहते हो, इसका मतलब याद रखना हमेशा, मिनिमलिस्ट जिसके पास काफी लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और वो काफी खुश रहता है उसके अंदर, ही इज वेरी कंटेंट विद दैट, राइट? सो
you are actually very like head, मतलब आप बहुत ही like I would say you are not very anxious. जो लोग मिनिमलिस्ट होते हैं वो ज्यादा एंशियस नहीं होते हैं, उनको ज्यादा कंसर्न नहीं होता चीजों को लेके. That's a benefit over here, I would say. And basically people who are minimalists are actually living in a life जहाँ पे वो लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो करते हैं. ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं. That is one thing you should do. I think you already आपको बताते हो ये सब चीजें. So these are the things which should be done so that you can actually protect the environment and you can actually conserve them, right? So sustainable development depends upon the willingness of the people to change their perception of living. So ये basically depend करता है कि आपका perception क्या है, क्या आप ये करना चाहते हो, क्या आपके willingness है ये करने, क्या नहीं है. आप लोग मुझे बताओ, क्या आपके अंदर willingness है to live as a sustainable to use the sustainable resources? क्या आप में वो है वो willingness आप सबके अंदर? No one has any kind of willingness. इतना चैप्टर कराने के बाद no one has said yes कि नहीं, but have the willingness to change the perception. सर है. ये तो epic failure हो गया क्लास का. So you should have this willingness to change the perception, ताकि आप उस हिसाब से रहो, ताकि आप environment को भी conserve करो. और आपसे तो expectation है, आप सब तो like हिमाचल से, आपसे तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन है. यू डू अंडरस्टैंड थिंग्स मच बेटर देन द पीपल इन द रूरल एरिया, सॉरी इन द अर्बन एरिया. सो वी डू हैव एक्सपेक्टेशन. तो एक तो ये पॉइंट हो गया, राइट. दूसरी चीज ये होगी कि आपका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन भी आपका मैटर करता है. ये भी आपकी हेल्प करता है कि आप अपने कैसे चॉइसेस आप मेंटेन कर पाओगे, कैसे आप चॉइसेस आप ले पाओगे. सो आपके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस आपके लाइक डिटरमाइन करती है कि आप कैसे आप चॉइसेस आप मेक कर, यू कैन मेक दोस चॉइसेस. आप ये बात समझिए कि अगर आपकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत पुअर है किसी पॉपुलेशन की, राइट, तो वो लोग कभी भी सोच नहीं पाएंगे अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. आप समझिए इस बात को. अगर कोई पॉपुलेशन है जिसका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन काफी पुअर है, देन आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो लोग सोलर पैनल की बात करेंगे. आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो लोग बात करेंगे आपसे अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ लायन एंड टाइगर. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, राइट, क्योंकि उनकी बेसिक नीड्स वहां पे पूरी नहीं हो रही. Okay, so that's very important. If a socio-economic condition is very poor, then it becomes difficult to adopt new changes, right? जैसे कुछ चीजों को यूज करना and all those kind of things. So that matters a lot. Environmental conditions कैसी है आपकी, वो भी मैटर करता है कि आप कैसे आप choices ले पाओगे. So that is something which is very also important, right? हर जगह का टेम्परेचर, रेनफॉल सबका अलग अलग रहता है वहां पे, so वो भी आपका काफी चीजें डिटरमाइन करता है आप कितने चीजें आप ले सकते हो. तो फॉर एग्जाम्पल आप मुझे बताओ, इंडिया में कौन सा ऐसा एरिया होगा जहां पे सोलर पैनल लगा के बहुत ज्यादा फायदा आपको नहीं मिल सकता? कैन यू टेल मी दैट? सोच के बताओ, इंडिया में कौन सा ऐसा एरिया होता होगा जहां पे सोलर पैनल आप लगा सकते हो लेकिन ज्यादा वो फायदा आपको नहीं देता या इतना प्रॉमिसिंग नहीं होता? कैन यू टेल मी दैट? सोच के. अच्छा मुझे ये बताओ, इंडिया में सबसे ज्यादा रेनफॉल कहाँ पे होता है? सर चेरापूंजी, मासिनराम. मेघालय में, चिरापुंजी में आपको हो जाता है, मेघालय में, राइट. तो यहाँ पे अगर मैं देखने जाऊं मेघालय में, तो मेघालय में प्रमोट करना सोलर पैनल इज अ नाइस थिंग, बट इफ इट इज नॉट, इफ यू डोंट गेट एम्पल अमाउंट ऑफ सनलाइट वहां पे, तो बहुत ज्यादा बेनिफिट आप यहाँ पे डिराइव नहीं कर पाओगे, राइट. आप कर पाओगे लेकिन बहुत ज्यादा बेनिफिट आप डिराइव नहीं कर पाओगे. तो काफी चीजें मैटर करती है, आप कहाँ पे रह रहे हो, क्या एनवायरमेंट है, राइट. सो ऑल दोस थिंग्स मैटर ओवर देयर डिसीजंस लेने के लिए. एंड द रेडीनेस ऑफ ईच इंडिविजुअल टू अल्टर देयर प्रेजेंट टू यूज द नेचुरल रिसोर्स. देखो आप यहाँ पे सोलर पैनल तो आप यहाँ पे देख रहे हो, आप यहाँ पे विंड मिल भी आप देख रहे हो. विंड मिल आई कैनॉट रिमेम्बर हिमाचल में मैंने कहाँ देखा था, बट विंड मिल यहाँ पे काफी कॉमन होता है. एंड विंड मिल आपको कोस्टल एरिया पे काफी आपको मिलेगा देखने के लिए, एंड इसको यूज करके आप एक अच्छे अमाउंट में आप एनर्जी जनरेट कर सकते हो. अच्छा कोई बता सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? ये जो एक्सट्रीम लेफ्ट में यहाँ पे ये क्या है? एनीवन? क्या है ये? सर बायोगैस टैंक. अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया. इट इज माई बायोगैस टैंक. ये मेरा यहाँ पे बायोगैस टैंक. बायोगैस टैंक में हम क्या डालते हैं? व्हाट डू वी ऐड टू बायोगैस टैंक? सर काऊ डंग. राइट, हाँ जी, बायोगैस टैंक के अंदर आप डालोगे आपका यहाँ पे काऊ डंग.
काउ डंग हम यहाँ पे यूजली यूज करते हैं। काउ डंग के साथ साथ आपके घर का जितना भी वेस्ट है ना आप डाल सकते हो, बट काउ डंग डालना जरूरी है क्योंकि काउ डंग के अंदर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो बायोगैस बनाने में आपकी मदद करेंगे। सो ये भी आपका एक बहुत बढ़िया तरीका है जिसके थ्रू आप अपना फ्यूल बना सकते हो। और याद रखना, बायोगैस को यूज करके आप सिर्फ अपना खाना नहीं बना सकते हैं, आप इवन घर भी चला सकते हैं। हाँ जी, इलेक्ट्रिसिटी भी आप रन कर सकते हो। So you can do all the things over there. So that is a very interesting thing over here. So biogas plant काफी जगहों पे I haven't seen very often this plant in the rural setup, but yes ये एक काफी अच्छा इनिशिएटिव है जिसके थ्रू आप अपना एनर्जी रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर सकते हो। अर्बन लैंडस्केप पे आपको नहीं मिलता, अर्बन लैंडस्केप में आपको एक जनरली देखने के लिए आपको नहीं मिलता, रूरल एरिया में भी आपको कम ही मिलता है, बट इट्स अ वेरी गुड थिंग, राइट। हाँ, सोलर पैनल आपके काफी आपको कॉमनली मिल जाते हैं देखने के लिए, एंड इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी सोलर पैनल यूज करना। हिमाचल में भी मैंने काफी जगह पे सोलर पैनल देखे हैं जो काफी लोग यूज करते हैं काफी अच्छे से। सो दैट्स वेरी गुड थिंग, राइट। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच वन हैज टू डू ताकि हम लोग हमारे ऑब्जेक्टिव्स को हम यहाँ पे अचीव कर सके और एनवायरमेंट को हम कर सके यहाँ पे प्रोटेक्ट, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है याद। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर, और इतनी चीज मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों से, आप ये सब चीजें याद रखेंगे, राइट। प्लीज डोंट रिमेंबर देम एज इफ दे आर अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ट्राई टू हैव अ very open-minded, holistic understanding of all those things, right? So surely you can like remember them very for a long period of time. आप उन्हें याद रख पाओगे। हमेशा सिर्फ हम बुक के कॉन्टेक्स्ट में याद करते हैं चीजों को, तो उसमें लाइक चीजें हम भूल जाते हैं, बट प्लीज ट्राई टू रिमेंबर देम विद लाइक लॉन्गर स्कूल ऑफ थॉट। सो आप इससे ज्यादा लंबे टाइम के लिए आप इन सबको आप याद कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो। I hope it's clear to all of you. यहाँ तक जो भी हमने किया है, hope ये सारी चीजें आपको क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So it's a very simple, straightforward things, and I'm assuming that this will be remembered by all of you, right? So that is something we have done, और हम यहाँ तक ही रखेंगे। I think ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट खत्म होने के लिए आ चुका है। इसमें एक दो चीजें ही बाकी है, वो एक दो चीजें करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करने थोड़े बहुत। यस, क्वेश्चन सॉल्विंग इसमें थोड़ी हमारे बाकी है, वो एक बार हो जाती है, then yeah, that's it. Then we can actually move ahead with the next chapter. एक बार ये हमारा खत्म हो जाता है तो ठीक है। I think शायद से हमारा लास्ट चैप्टर ही है, I guess. Yes, this is something which is going to be a last chapter, and after that we'll do something else. But surely we'll be continuing with the biology part. कुछ ना कुछ हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। वैसे if I talk about the this solar panel ना, okay, just wait a minute. You also get to see this in Palampur, like it is. I have seen that very in some places. It is very commonly seen.